Today session we continue. Let's guys, myself Anshu Kumar Gupta. In this video, I work as your mathematics mentor. The back class, I will study about. I study about what is number. Number are two types, as we know that real number, imaginary number. Real number divided into two parts, rational number, irrational number, and again real number divided into two parts, decimal and integer. ये सब हम लोग पढ़ लिए थे पिछले क्लास में। ये सब को जो है हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। चलिए एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। एक बार सबको फिर से रिकैप कर लिया जाए पिछले क्लास का। हम लोग पढ़े थे नंबर के बारे में। नंबर होते हैं दो टाइप के। एक को कहते हैं हम रियल नंबर और दूसरे को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसके बाद अगेन रियल नंबर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। रियल नंबर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहले को कहते हैं हम लोग डेसिमल, और दूसरा को कहते हैं इंटीजर, और दूसरा को क्या कहते हैं गाइज? इंटीजर कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे आप पिछले क्लास में। तो थोड़ा सा रिकैप भी करना जरूरी था, इसलिए रिकैप करवाया गया। आप लोग देख लीजिए, और सबका डिफिनेशन भी अच्छे से हम लोग पढ़ लिए थे। दूसरे को क्या कहते हैं? इंटीजर। यहाँ देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसको हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ लिए थे। एक बार रिकैप करवा दिए आप लोग को। नंबर होते हैं दो प्रकार के, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर के टाइप होते हैं। फिर रियल नंबर को दो भाग में बांटा गया, डेसिमल, इंटीजर। ये सब हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। इसके बाद और हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? हम लोग पढ़े थे इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी पढ़े थे, प्लस प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग किसका? इरेशनल नंबर का। प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग इरेशनल नंबर का, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे? प्रॉपर्टी पढ़े थे इरेशनल नंबर का। तो आज कंटिन्यू करेंगे उससे आगे। तो कल की वीडियो में मुझसे कुछ गलती हो गई थी बोलने में। गलती क्या हुआ था? गलती हुआ था ये कि मैं गलती से बोल दिया था कि √4 का जो है स्क्वायर जो है क्या होता है? 2 और -2 होता है, ठीक है, जो कि गलत है। √4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। √4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। गलती से मुझसे बोला गया था कि √4 का स्क्वायर 2 और -2 होता है। √4 का मान जो है वो 2 और -2 होता है। √4 का जो मान है 2, आप लोग पूछेगा कैसे होता है? तो √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4, 2 इधर चल जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, या 2 -2 के ऊपर चल जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये सब चीज़ हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। और एक चीज़ और डिस्कशन करना चाहेंगे हम आप लोग से। वो चीज़ है ये, बताइए आप लोग, पाई और जो है 22/7, इस दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों में क्या अंतर? आप बोलिएगा पाई का मान होता है 22/7, सही बात है, मान होता है। तो पाई एक क्या है? रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? या 22/7 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? चलिए अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। पाई रेशनल नंबर है और 22/पाई रेशनल है या इरेशनल है, इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। चलिए, पाई का मान क्या होता है एक्चुअली में? 3.14 ... नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये चलते जाएगा इन्फिनाइट तक चलते जाएगा, कभी रिपीट नहीं करेगा। क्या होगा? 3.14 ... नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कैसे लिखेंगे इसको? एज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ब्रह्मांड तक ही चलते जाएगा, इन्फिनाइट तक चलते जाएगा, कभी रिपीट नहीं करेगा। इसको इस तरह लिखेंगे। लेकिन 22/7 में क्या हम देखते हैं? अगर हम 7 को 22 से डिवाइड करते हैं, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्लेन करते हैं, तो क्या आता है? एक समय बाद क्या आता है? ये जो है ये टर्मिनेट करने लगता है। एक समय बाद क्या होता है? टर्मिनेट हो जाता है। और क्या हो जाएगा?
सॉरी टर्मिनेट नहीं होता है, रिपीट करने लगता है। सॉरी क्या होता है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से तो एक समय बाद ये रिपीट करने लगेगा, ठीक ना। तो क्या होता है, एक समय बाद रिपीट करने लगता है, ठीक है। और ये जो है रिपीट नहीं करता है, ये चलते रहता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का 2 प्रकार हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे, नॉन टर्मिनेटिंग का हम लोग 2 प्रकार पढ़े थे ना, बताइए पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे ना। नॉन टर्मिनेटिंग का हम लोग पढ़े थे, 2 टाइप्स के होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं 2 टाइप्स के, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं 2 टाइप्स के, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं 2 टाइप्स के, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं 2 टाइप्स के। कौन कौन होते हैं, पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पहला क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एक सेकेंड अच्छे से लिख लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार का, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है रिपीटिंग वाला को रिकरिंग भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा। रिपीटिंग वाला को, रिपीटिंग इज आल्सो कॉल्ड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज आल्सो कॉल्ड रिकरिंग नंबर। और इसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, नॉन रिपीटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग। इट इज, इसको लिख लीजिएगा, इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन रिकरिंग नंबर, लिख लीजिएगा। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन रिकरिंग नंबर, लिख लीजिएगा। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन रिकरिंग नंबर। तो √4 जो वाला जो था वो कल गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, इसलिए माफ़ी चाहेंगे आप लोग से। कभी कभी हो जाती है ऐसी चीज़, आगे से हम ध्यान रख करके वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे करते हैं। ये सब चीज़ हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अच्छा, इरेशनल नंबर का और प्रॉपर्टी क्या, अच्छा आप लोग को एक चीज़ ने पढ़ाया हम, जैसे इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये सब जो है, ठीक है, RS अग्रवाल का बुक करवाया जाएगा तो उसमें करवा देंगे हम लोग, उसका भी अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी हम NCERT का कॉन्सेप्ट आप लोग को करा रहे हैं और NCERT का सवाल बना रहे हैं। जैसे NCERT आप लोग का नंबर सिस्टम खत्म होगा तो इसके बाद हम करेंगे RS अग्रवाल को कंटिन्यू, ठीक है। तो अभी आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा, जैसे कि 1-2 स्टूडेंट बोले सर आप RS अग्रवाल बोले पढ़ाएंगे और आप NCERT करवा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो अभी हम NCERT करवा रहे हैं क्योंकि NCERT जो आपका बेस है, जब तक आप बेस नहीं बनाइएगा तो आप सीधे होम को बिल्ड करने लगिएगा, घर को बनाने लगिएगा, उसके लिए तो बेस देना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम अभी आपको NCERT करवा रहे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। RS अग्रवाल भी करवाया जाएगा। जितना कठिन काम है हर एक कठिन काम को किया जाएगा, उसको कठिन मान करके छोड़ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके बाद चलिए हम लोग क्या बोलने वाले, हाँ थोड़ा सा हम इरेशनल नंबर का रिकैप करेंगे। इरेशनल नंबर का हम लोग रिकैप करेंगे इरेशनल नंबर का रिकैप करेंगे। क्या क्या बताया अभी हम, पाई और 22/7 के बारे में हम लोग आपको बता दिए। पाई इरेशनल क्यों है, पाई इसलिए इरेशनल है क्योंकि पाई का मान कभी हम 22/7 नहीं लिख सकते। अगर आप पाई का मान 22/7 लिखे हैं तो ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है। क्या होता है ये, अप्रॉक्स वैल्यू, 22/7 नहीं होता है। इसको हम लोग नॉट इक्वल टू लिखेंगे क्योंकि पाई का मान जो होता है 3.14 ... इन्फिनाइट तक चलते रहता है, इन्फिनाइट तक जाता है, इसलिए हम इसको एज ए रिटर्न कर देंगे। इसको एज ए जो है रिटर्न करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कैसे रिटर्न करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और 22/7 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग करने लगता है। क्या करने लगता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो करता है, रिपीटिंग करने लगता है, ठीक है। चलिए हाँ, अब हम थोड़ा सा पिछले क्लास का रिकैप कर लेते थे। चलिए एक बार और रिकैप कर लेते हैं। इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़े थे। इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग क्या जाने थे, प्रॉपर्टी जाने थे। इरेशनल नंबर को तो जान गए थे कि इरेशनल नंबर कैसा होता है। पहले तो इसको P/Q के रूप में लिख सकेंगे। अ नंबर इज नॉट रिटन एज P/Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। सेकेंड हम लोग क्या पढ़े थे, अ नंबर इज रिटन एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हाँ कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अ नंबर इज रिटन एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, पहला। इसके बाद हम लोग बोले थे रूट के अंदर जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर। रूट के अंदर क्या होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। रूट के अंदर क्या होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग कि दूसरा क्या बोले थे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए।
नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या जाने थे, इसके बाद हम लोग जाने थे कैसा होना चाहिए। हाँ, इसको P/Q के रूप में न लिख सकते हैं, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इज़ नॉट रिटन एज P/Q, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जहाँ Q नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ Q नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और Q नॉट इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर इसको बोलते हैं। इसी में हम क्या बोल दिए थे कल, रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो हम बोले थे √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और √4 का मान क्या होता है, √4 का स्क्वायर क्या होता है 2 और -2, जो कि मुझसे गलती से बोला गया था। √4 का स्क्वायर होता है 4, √4 का मान होता है 2 और -2, ठीक है। गलती से हो गया था, हमसे बोला गया था। चलिए, तो ये सब हम लोग जान गए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। इसके बाद हम लोग पिछले क्लास में थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी देखे थे। प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखे थे, प्रॉपर्टी में देखे थे हम लोग इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू होता है रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे थे इरेशनल माइनस इरेशनल, ये क्या होता है, रेशनल और इरेशनल दोनों होता है। इसके बाद इरेशनल गुना इरेशनल हम लोग देखे थे, वो भी इरेशनल रेशनल और इरेशनल बोथ होता है। इसके बाद इरेशनल डिवाइड इरेशनल देखे थे, वो भी क्या होता है, रेशनल और इरेशनल दोनों होता है। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल गुना इरेशनल। इसके बाद हम लोग देखे थे रेशनल डिवाइड इरेशनल। इसका मान क्या होता है, इसका मान आता है आपका इरेशनल नंबर, इसका मान आता है इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको प्रूव्ड कर दिया गया था पिछले वाले वीडियो में, आप लोग जा कर के जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे, नोट कीजिएगा आप लोग, इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे इधर देखिए, यहाँ 0 हो गया, नंबर लाइन ड्रॉ करने आप लोग जानते होंगे, बच्चे से सिखाया जा रहा है। नंबर लाइन ड्रॉ करने आप लोग सीखे होंगे। बीच में रहता है 0 एक न्यूट्रल होता है। इसके बाद इधर आ जाता है नेगेटिव नंबर्स, इधर आता है नेगेटिव, इधर आ जाता है पॉजिटिव। पॉजिटिव में आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, डॉट 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 इन्फिनाइट तक, पॉजिटिव इन्फिनाइट टर्म्स। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इन्फिनाइट टर्म्स, इसको बोलते हैं नेगेटिव इन्फिनाइट टर्म्स। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इन्फिनाइट टर्म्स, ठीक है। इधर आ जाता है -1, ये हो जाता है -2, ये हो जाता है -3, ये होता है -4, ये होता है -5, डॉट 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 नेगेटिव इन्फिनाइट टर्म्स, ठीक है। रेशनल नंबर को हम लोग ऐसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। हाउ कैन वी ड्रॉ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। देख लीजिए, सब एक रेशनल नंबर है। पूछिएगा कैसे सबको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में क्या हाइड रहता है, 1 हाइड रहता है। आप लोग जानते होंगे किसी भी नंबर संख्या के डिनोमिनेटर में क्या हाइड रहता है, वो कुछ नहीं रहेगा तो 1 हाइड रहेगा, 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है, 1 हिडन रहता है। चलिए, ये सब हम लोग जानते हैं। अब आज के सेशन कंटिन्यू करते हैं। आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। हेडिंग दीजिएगा, इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हेडिंग दीजिएगा आप लोग, इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक पाइथागोरस प्रमेय का जो रिजल्ट आता है उसको हम आपको बताने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको 10th क्लास में प्रूव कराया जाएगा, ठीक है, या शायद 9th क्लास में है, इसमें हाँ जिसमें भी है आप लोग को प्रूव करवाया जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का मान क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का मान होता है √अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, √अंडर प्लस √अंडर बेस का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब ये देखिए एक समकोण राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या होता है,
ये जो होता है आपका, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइपोटेनियस कर्ण। और इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हम लोग बेस। हाइपोटेनियस का जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसको इसके स्क्वायर को जोड़ेंगे तब इसके बराबर आता है, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग आपको प्रूव्ड भी करेंगे, 9th-10th में ही है, प्रूव्ड कराना है। इसके बाद ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, अब इसका काम आएगा। कैसे होता है वो एक थ्योरम है, उसको प्रूव्ड करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। उसको प्रूव्ड करेंगे जब आप लोग का चैप्टर आ जाएगा तो प्रूव्ड करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सब चीज़ प्रूव्ड किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ये नंबर लाइन ले लिए, ठीक है। आप लोग ग्राफ में ट्राई कीजिएगा। नंबर लाइन लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग? पहले हम देखेंगे √2 लाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा। √2 लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? √2 का कैसे होता है? 1 + 1 करेंगे तब होगा 2, 1 + 1 करेंगे तभी ना होगा 2, कि 2 + 1 कीजिएगा तब होगा 2? नहीं ना होगा। 2 + 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 + 1 कीजिएगा तो क्या होगा? 3 होगा। तो 1 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो रूट के अंदर हम लोग क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको हम लोग मान लिए परपेंडिकुलर, इसको मान लिए बेस। तो क्या आ जाएगा? ये हाइपोटेनियस का मान आ जाएगा। हाइपोटेनियस का मान √2 आ जाएगा। तो वो √2 का चाप काट देंगे हम लोग कहाँ पे? नंबर लाइन पे। तो क्या बन जाएगा? वो जो पॉइंट आएगा नंबर लाइन पे उसको हम लोग √2 कर देंगे। जो नंबर लाइन पे पॉइंट आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे गाइस? उसको हम लोग √2 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो गया बेस का स्क्वायर। अब हम परपेंडिकुलर बेस इस पर कैसे खींचेंगे? नंबर लाइन पे हम लोग परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, बेस कैसे बनाएंगे, आप लोग का सवाल होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे 1 यूनिट लेंथ, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5। अच्छा ठीक है, यूनिट लेंथ इस पर ले लेते हैं, ठीक है। इकाई लंबाई ले लेते हैं, ठीक है। यूनिट लेंथ ले लेते हैं। तो यूनिट लेंथ लेने के बाद 0 से लेके 1 नापेंगे तभी ना यूनिट होगा। 0 से 1 नापेंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिट लेंथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे? यूनिट लेंथ जो है 90 डिग्री का क्या करेंगे? चाप आपके पास चांद होगा, चांद को क्या कीजिएगा? चांद का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको यहाँ रखिएगा, ठीक है। इसका 90 डिग्री जो आएगा एकदम सीधा एकदम स्ट्रेट, उसको मेज़र कर लीजिएगा। उसको क्या कीजिएगा? पॉइंट कर दीजिएगा। 90 डिग्री चांद यहाँ रखिएगा तो 90 डिग्री क्या आ जाएगा? एकदम स्ट्रेट आ जाएगा। यहाँ पॉइंट कर लीजिएगा और इसको पेंसिल को यहाँ रखिएगा, एक सुई को यहाँ रखिएगा, ठीक है। तो उसको नाप लीजिएगा। यूनिट अपने सुई को और पेंसिल से जो है मेज़र कर लीजिएगा यूनिट लेंथ को, और जो है अपने कंपास को यहाँ रखिएगा और इसके बाद यहाँ से यूनिट लेंथ काट लीजिएगा, ठीक है। चलिए काट के दिखाते हैं। काट लिए यहाँ से यूनिट लेंथ, यहाँ चाप रख करके हम लोग यूनिट लेंथ काट लिए, ठीक है। यहाँ रख के यूनिट लेंथ काट लिए हम लोग। अब क्या करेंगे? ये हमारा बन गया बेस। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया बेस, ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम लोग मिला देंगे अब इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। क्योंकि इसका भी लंबाई तो हम लोग 1 नाप के काटे थे, आपको बोले थे एक सुई को ऐसे करके रखिएगा। इसके बाद यहाँ रख करके पॉइंट रख करके यहाँ ऐसे चाप काटिएगा। तो जितना ये है उतना ये भी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा बेस ये हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया? ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और इधर से हम इसको मिला देंगे, इससे हम इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। ये क्या हो गया गाइज? ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखिए यहाँ √1 का स्क्वायर, ये हो गया परपेंडिकुलर, √1 का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट वैल्यू इसका क्या आएगा? √2। रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा इसका? इसका मान हो गया √2। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? √2। अब एक सुई को यहाँ रखिएगा, पेंसिल को यहाँ रखिएगा, यहाँ से नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जो है आप लोग ग्राफ में एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ठीक है ना। यहाँ से नंबर लाइन पे आप लोग ड्रॉ जैसे कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 पे नहीं आएगा।
जाएगा, गलती से आप लोग ग्राफ के पे कीजिएगा ना तब सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका √2 का मान क्या था 1.414, √2 का मान क्या आता है 1.414, 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, 1.5 से हल्का कम आएगा क्योंकि 1.414 है। ठीक है, तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा √3 को कैसे आप मेजर कीजिएगा। √2 को किए, √3 को कैसे कीजिएगा। तो √3 को करने के लिए क्या करेंगे, फिर हम इसको जो है यहाँ चांद रखेंगे, इस पॉइंट पर चांद रखेंगे। चांद रखने के बाद 90 डिग्री को मेज़र करेंगे। चांद रखने के बाद क्या करेंगे 90 डिग्री को मेज़र कर लेंगे। चलिए मान लीजिए 90 डिग्री यहाँ आया, चांद यहाँ पॉइंट पर रखे, तो जैसे 90 डिग्री को मेज़र करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 90 डिग्री को जैसे मेजर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूनिट लेंथ नाप लेंगे। कितना नापेंगे, यूनिट लेंथ नाप लेंगे। ठीक है, यूनिट लेंथ नापने के बाद हम इसको यहाँ काट देंगे। यूनिट लेंथ नापने के बाद हम लोग इसको काट देंगे और फिर इसको इससे मिला देंगे, फिर इसको इससे मिला देंगे। अब पूछिए हुआ क्या, ऐसे करने से क्या हुआ। इसका तो मान √2 था, इसका मान क्या था √2, और हम इसको लिए इकाई लेंथ। इसका लेंथ कितना लिए, यूनिट लेंथ लिए, √2 और 1 का स्क्वायर। √2 को मान लिए, इसको मान लिए बेस, इसको मान लिए परपेंडिकुलर। तो इसका मान कितना निकला, हाइपोटेनियस से निकालिए आप लोग, हाइपोटेनियस निकालिए। इसका कितना हुआ, हाइपोटेनियस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, √अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और √अंडर बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना माने हम 1 माने, तो 1 का स्क्वायर कीजिए। बेस कितना मेरा √2 है, √2 का स्क्वायर कीजिए। तो क्या आ गया इसका मान बताइए क्या आया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मान क्या आया √3, मान क्या आ गया √3। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कहते हैं, ये वाला जो लाइन है इसका मान क्या है √3। अब हम क्या करेंगे, अपना कंपास को यहाँ रखिएगा और पेंसिल को यहाँ रखिएगा और यहाँ से जो है चाप काटिएगा। जैसे आप लोग चाप काटेंगे तो ये आ जाएगा इधर, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा ये। ठीक है, इसके हल्का आगे शिफ्ट होगा। तो यहाँ जैसे गिरेगा तो नंबर लाइन पे जैसे आएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे 1.732। क्या बोलेंगे गाइज 1.732। ठीक है, इसी तरह शो ऑन करेंगे हम। फिर इसी तरह हमको √4 को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, फिर यहाँ कंपास रखेंगे, फिर यूनिट लेंथ नापेंगे, 90 डिग्री का एंगल नापेंगे, फिर इसको ऐसे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यूनिट लेंथ नापेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे गाइस, यूनिट लेंथ को मेज़र करेंगे। यूनिट लेंथ को मेज़र करने के बाद फिर हम इसको इसमें मिला देंगे। ये हो गया √3, आपका बेस हो गया √3, परपेंडिकुलर हो गया 1, फिर से हाइपोटेनियस निकालिएगा, इसका मान आएगा 4। फिर इसको यहाँ पे एक सुई रख करके ऐसे करके फोल्ड कर दीजिए। ये ऐसे करके चलते जाएगा, ऐसे करके चलते जाएगा, गिरते जाएगा, फिर ऐसे करके ही चलते जाएगा, फिर ऐसे करके चलते जाएगा, फिर ऐसे करके चलते जाएगा आपका, फिर ऐसे करके चलते जाएगा, फिर ऐसे करके चलते जाएगा। ठीक है ना, फिर ऐसे करके चलते जाएगा, मान निकालते जाइएगा, आते जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइरल रूट। क्या कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइरल रूट। ऐसे बना करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्पाइरल रूट। क्या कहते हैं, स्पाइरल रूट। इसको हम लोग कहते हैं स्पाइरल रूट। चलिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट या स्पाइरल कहते हैं। स्क्वायर रूट स्पाइरल क्या कहते हैं हम लोग, इसको स्क्वायर रूट स्पाइरल। इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल। चलिए ये सब चीज़ जान गए आप। तो उसी तरह आप पूछिएगा √5 कैसे नोट करें। तो √5 के लिए एक ही बार में √5 आप करने के लिए देख लीजिए कैसे हाइपोटेनियस, कैसे क्या परपेंडिकुलर रखेंगे, क्या बेस रखेंगे, जैसे हमको जो है तुरंत उसका मान √5 आ जाए। ठीक है, या तो आप एक एक करके भी बना सकते हैं। पहले √2 बनाइए, फिर √2 को जो है यूनिट लेंथ लीजिए वहाँ से, फिर √3 बनाइए, फिर यूनिट लेंथ ले करके √3 को जो है बेस मान करके और उसको यूनिट लेंथ ले करके √3 को बेस मान करके फिर √4 कीजिए। फिर √4 का जो आएगा हाइपोटेनियस उसको बेस मान लीजिए, फिर यूनिट लेंथ ले लीजिए और जो है उसको ऐसे करके यहाँ से गिरा दीजिए तो आ जाएगा √5। ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। और हम √5 को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका आप लोग को बताते हैं।
रूट 5 को बनाने के लिए सबसे और आसान तरीका बताते हैं आप लोग को। जैसे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बराबर रूट अंडर हो जाएगा 4 और 1, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 5, हाइपोटेनियस का मान आ जाएगा 5, मतलब बेस को हम 2 ले लेंगे। ऐसा भी तो कर सकते हैं हम लोग, बेस को क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, यूनिट लेंथ ले लेंगे, बेस को हम 2 ले लेंगे, और जो है परपेंडिकुलर को यूनिट लेंथ ले लेंगे, 90 डिग्री का एंगल कर लेंगे, 90 डिग्री का एंगल पहले यहाँ दे देंगे, शो कर देंगे। इसके बाद हम जो है यूनिट लेंथ ले लेंगे, यहाँ से ये परपेंडिकुलर दे देंगे, ठीक है। यहाँ 2 ले लेंगे हम, इधर बेस इसका 2 ले लेंगे, देखिए यहाँ आया ना, 2 ले लिए, और इसके बाद फिर यहाँ से ऐसे करके गिरा दीजिएगा, फिर इसको जो है ऐसे करके इधर गिरा, तो एक ही बार में रूट 5 निकल गया। ऐसे करने से अच्छा है ना, पहले रूट 2 बनाना पड़ेगा, फिर रूट 3 बनाइएगा, फिर रूट 4 बनाइएगा, रूट 4 को बेस मान करके फिर रूट 5 कीजिएगा। इस तरह करके हम लोग इरेशनल नंबर को जो है नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। इसी तरह जो हम लोग इरेशनल नंबर पर क्या करते हैं, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग NCERT का 1.2 को सॉल्व करेंगे। आप लोग समझ गए कैसे हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग NCERT का जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग भी पढ़िएगा, सुनिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला बोला एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ हेडिंग दे दीजिए, मैथ एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला आप लोग सुनिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला है सुनिए तो। पहला क्वेश्चन बोला है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या बोला, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या बोला, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। चलिए बताइए इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, जानते हैं। रियल नंबर भी किसको कहते हैं, जानते हैं। क्या है, प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, बताइए आप लोग। इरेशनल नंबर है √3, रियल नंबर होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। फिर √5 देखिए, वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सॉरी यहाँ रेशनल समझेगा सब, वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। √6 देखिए, वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर यस, क्या होगा, यस होगा। कैसे होगा यस, क्योंकि जो है जितना भी इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, रियल का ही प्रकार होता है। जैसे आपको बताए थे ना कि रियल नंबर को 2 भाग में बांटा गया, ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। तो एवरी रियल नंबर जो है, जो भी रियल नंबर √3 हो, √5 हो, √6 हो, √7 हो, सबका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, इसी से न हुआ है, रियल नंबर से ही न हुआ है। सबका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, सबका जो उत्पत्ति हुआ इससे हुआ है, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर का उत्पत्ति हुआ है रियल नंबर से। अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसमें भी बिलोंग करेगा। यदि ई इससे बिलोंग कर रहा है तो ई जो है इससे बिलोंग कर रहा है तो ई भी इससे बिलोंग करेगा। नहीं समझे, जब ये जो है इससे बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जितना भी नंबर है सब इरेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इरेशनल नंबर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो मतलब है कि रियल नंबर भी जो है इरेशनल नंबर से बिलोंग करेगा। प्रत्येक इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर होता है। लिख लीजिए यस एवरी, लिखिए यस एवरी इरेशनल नंबर, लिखिए यस एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। लिखिए एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, पूछने वाला कहाँ चला, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा NCERT का 1.2 का दूसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए सुनिए,
दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। क्या बोला है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बोला 2 नंबर का, क्या बोला? एवरी, लिखिएगा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इच ऑफ द फॉर्म रूट एम where m is a natural number, where m is a natural number। चलिए अब इसका मतलब हम लोग समझाते हैं आपको। इसका मतलब चलिए आपको समझाते हैं। एवरी पॉइंट, ठीक है, पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ नंबर लाइन का जिक्र है तो सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। यहाँ हम न्यूट्रल दे दिए, यहाँ 1 दे दिए, यहाँ 2 दे दिए, यहाँ 3 दे दिए, यहाँ 4 दे दिए, यहाँ दे दिए 5, ठीक है। यहाँ निगेटिव नंबर दे दिए -1, इधर दे दिए -2, इधर दे दिए -3, इधर दे दिए -4, इधर दे दिए -5, ठीक है। चलिए अब एवरी पॉइंट देखिए, मतलब प्रत्येक पॉइंट को नोटिस करना। चलिए हम पहला ये पॉइंट को नोटिस करते हैं, दूसरा ये पॉइंट, तीसरा ये पॉइंट और एक ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एवरी पॉइंट, चलिए 5 पॉइंट को हम सेलेक्ट किए, ठीक है। इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? रूट एम। एम इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। एम सॉरी निगेटिव, जब नेचुरल नंबर बोला तो निगेटिव तरफ हमने सेलेक्ट करेंगे, उसको इरेज कर दीजिए। एम क्या बोला? एम एक नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर बोला तो हम इधर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। इधर हो गया निगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। इधर क्या हो गया? निगेटिव नेचुरल नंबर हो गया, ठीक ना। इधर जो हो गया क्या हो गया? निगेटिव नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर तो है लेकिन क्या है? निगेटिव है, इसलिए हम लोग इधर ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग कॉमन इधर से भी सिलेक्ट कीजिए। तो मान लीजिए रूट 1 को हम लिख दिए तो आ जाएगा 1। क्या बोला? रूट वन को लिख दिए तो आ गया 1। क्या रूट 2 को लिखेंगे तो 2 आएगा। मतलब प्रत्येक नंबर लाइन के लिए समझते हैं। क्या बोले? रूट के अंदर में जो है ये वाला जो है नहीं होगा, ठीक है। क्या बोला गया? रूट के अंदर जो है ये वाला कैसे नहीं होगा, ये वाला कैसे नहीं होगा, अभी देखिए आप लोग को अच्छे से समझाते हैं। जैसे रूट 1, ठीक है, रूट 1 का क्या हो गया? इसको रूट एम के रूप में लिख दिए। रूट एम को हम लिखेंगे, इधर का नंबर को रूट एम के रूप में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इधर वाले नंबर को जो हम लोग रूट एम के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। चलिए जैसे रूट एम के रूप में पहले हम नंबर उठाए, रूट 1 को लिख लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर को उठाते हैं 2 को, रूट एम के रूप में लिखना है 2 को, तो लिख लिए हम लोग। रूट एम के रूप में किसको लिखना है? 2 को लिखना है। रूट एम को लिख लिए हम लोग, एक्सप्लेन कर दिए रूट 2 के रूप में, ठीक है, नेचुरल नंबर है। रूट 3 एम के रूप में अब एक्सप्लेन करेंगे, रूट 3 को एक्सप्लेन हो सकता है। रूट एम के रूप में हम लिखेंगे रूट 4 को, एक्सप्लेन हो सकता है। लेकिन क्या हम रूट एम के रूप में अगर लिखेंगे -1 को तो एक्सप्लेन होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट दिन ही आपको बताए थे, क्या बताए थे कि यह एक इमेजनरी नंबर है, इसको कल्पना किया गया, यह रियल नंबर नहीं है, ठीक है। इसको इमेजनरी नंबर माना गया। ये सब रियल में है, ये सब वास्तविक में हो सकता है, लेकिन यह रियल में कभी नहीं होता, इसको कल्पना किया गया। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्यों? निगेटिव नंबर्स को हम ऐसे नहीं रिटन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि निगेटिव नंबर को हम ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, केवल पॉजिटिव नंबर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एम इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। रूट एम इज इक्वल टू वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। एम क्या है? नेचुरल नंबर। इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यह एक इमेजनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इमेजनरी नंबर, जैसे कि हम फर्स्ट दिन से ही आपको बता रहे हैं कि नंबर को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर, इमेजनरी नंबर।
तो इधर रियल नंबर तो है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक इमेजनरी नंबर हो गया। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि नो फॉल्स लिखिएगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या हो जाएगा? वह इमेजनरी नंबर हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर तो हो गया, √m के रूप में लिख लिए हम उसको, लेकिन नेगेटिव नंबर को नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है वो क्या बन जाएगा? इमेजनरी नंबर बन जाएगा आप लोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको इरेज कीजिए, जहाँ समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उसको अच्छे से मिलके सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सुनिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सेकंड निकालने दीजिए। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। क्या बोला? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। क्वेश्चन लिखिए क्या बोला? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। पॉसिबल है तो बताइए आप लोग। इरेशनल हम आपको तो पहले ही दिन बता दिए ना, रियल नंबर दो भाग में होता है, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। या तो रेशनल होगा और क्या होगा? इरेशनल होगा। और ये पूछ रहा रियल नंबर एक इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर तो इरेशनल नंबर है, लेकिन पूछ रहा एवरी, तो एवरी नहीं ना होगा। एवरी काहे नहीं होगा? क्योंकि रियल नंबर जो है रेशनल नंबर भी होगा। रियल नंबर कभी कभी रेशनल भी आएगा, कभी कभी इरेशनल आएगा। तो अगर एवरी नहीं लिखा रहता तो हम मान सकते थे ट्रू है। ठीक है, लेकिन एवरी बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या होगा? ट्रू होगा। क्या कैसे होगा फॉल्स? आप लोग समझ गए कैसे होगा फॉल्स? आप लोग समझ गए, क्योंकि रियल नंबर जो है दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन होता है? पहला होता है रेशनल, दूसरा होता है इरेशनल। प्रत्येक रियल नंबर जो है इरेशनल नहीं होता है, क्योंकि जो है कुछ कुछ रियल नंबर रेशनल। अब जैसे एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए 1 एक रियल नंबर। ठीक है, 1 क्या है? एक रियल नंबर है। रियल नंबर है, लेकिन रियल में कैसा है? यह एक रेशनल नंबर है। ठीक है, √3 एक रियल नंबर है। रियल में क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, √4 एक क्या है? √4 क्या है बताइए आप लोग? √4 रेशनल है कि इरेशनल है? √4 रेशनल नंबर। √4 क्या है? रेशनल नंबर, क्योंकि √4 का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। √4 का मान 2 और 2 एक रेशनल नंबर है। तो वही बोला एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। यस या नो? तो नो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखिएगा नो। लिखिएगा नो। नो एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल। इज नॉट एन इरेशनल। लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर डेट इज रेशनल नंबर। क्या बोला? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। सुनिएगा अच्छे से क्वेश्चन, आप लोग भी पढ़िए तब तक। क्या बोल रहा है? एक सेकंड पानी। ठीक है, आप लोग भी पानी पी लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। इसके पहले वाला क्या बोला? चलिए लिखिए और अच्छा से सुनिए क्या बोला। लिखिएगा, नोट कीजिएगा क्वेश्चन। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। बोला आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर
इरेशनल। क्वेश्चन है, क्या जितना भी स्क्वायर रूट है पॉजिटिव इंटीजर का वो क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है? वही पूछ रहा है। अगर नहीं होता है तो एक एग्जांपल देकर बोला बताने के लिए। क्वेश्चन क्या बोला, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज इरेशनल। चलिए स्क्वायर रूट यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 ये आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया। किसका किसका मेंशन किया गया क्वेश्चन में, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, पॉजिटिव इंटीजर हम ले लिए। इसके बाद स्क्वायर रूट बोला लेने के लिए, चलिए अब स्क्वायर रूट लेते हैं। इसके बाद क्या बोला, इरेशनल। इसके बाद इरेशनल चेक करेंगे। पहले तो स्क्वायर रूट ले लीजिए सबका, ठीक है, सबका स्क्वायर रूट ले लिया। अब बोला इरेशनल चेक करने, पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, स्क्वायर रूट ले लिए सबका। अब क्या बोल रहा है, इरेशनल चेक करने के लिए, ठीक है। अब इरेशनल चेक करते हैं। देखिए रूट 1 का क्या हो गया, इरेशनल हो गया। रूट 1 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। रूट 2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। रूट 3 क्या हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है। रूट 5 क्या, रूट 4 क्या हो गया, रूट 4 को हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 2। 2 एक क्या है, एडिशनल नंबर है। फिर रूट 5 क्या हो गया, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल। यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है ऑल, तो ऑल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ये 3 को आया इरेशनल ही आया, इरेशनल ही आ गया एडिशनल, तो ऑल तो नहीं हो रहा है ना। ऑल क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 4 हम 5 को सिलेक्ट किए तो 4 को हमको आया इरेशनल, 1 आया इरेशनल आ गया। तो उसी तरह नेक्स्ट आप सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे 6 सेलेक्ट कीजिएगा, रूट 7 सेलेक्ट कीजिएगा, रूट 8 सेलेक्ट कीजिएगा, रूट 9 सेलेक्ट कीजिएगा, तो 9 को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 और -3 आएगा, ठीक है। चलिए हो गया, सॉल्व हो गया, समझ गए। तो इसको में भी लिख दीजिएगा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, लिखिएगा नॉट, काहे नहीं, तो रूट 4 लिख लीजिएगा, रूट 9 लिख लीजिएगा, इस तरह देख करके लिख लीजिएगा आप लोग समझ के। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको रूट में डाल के लिख लीजिएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको रूट में डाल करके आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, रूट 25, रूट 16, ये सब क्या है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर रूट में हम परफेक्ट, हम इरेशनल नंबर का आपको डिफिनेशन में ही बता दिए थे कि जो रूट में क्या रहे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। रूट में क्या रहे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल। नहीं है तो रेशनल बोलेंगे। जैसे रूट 4 वो क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। रूट 4 का मान सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 2 और -2, 2 - 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, वह एक रेशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरह रूट 9 लीजिएगा, उसी तरह आप लोग रूट 9 लीजिएगा, तो रूट 9 को आप सॉल्व कीजिएगा, आएगा 3 और -3, 3 और -3 आएगा, 3 - 3 क्या है, रेशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो वही कीजिए, आपको बताया अभी हम। यूनिट लेंथ लीजिए, यहाँ यूनिट लेंथ लीजिए, 90 डिग्री का एंगल को मेज़र करके यहाँ इसको मिलाइए, यह आ जाएगा आपका 1, ये हो गया 1। हाइपोटेनियस का मान आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 2। इसका मान क्या आ जाएगा, रूट 2। यहाँ से चाप काटिए, आ जाएगा फिर यहाँ रूट 2। फिर अब इसको यूनिट लेंथ मेजर कीजिए 90 डिग्री का एंगल लेकर के, इसको जो है फिर यहाँ से दीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा रूट 3। कैसे आ गया, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस, इसको नहीं देखना है आपको, आपको देखना है ये वाले ट्रायंगल को, ठीक है। अच्छे से समझिए, कौन वाले ट्रायंगल को देखना है, ये वाले ट्रायंगल को। ये वाले ट्रायंगल में हाँ, ये इसका मान क्या है, रूट 2 है। पूछेगा सर कैसे रूट 2 है, तो आप देखिए इसका और इसका निकालिए, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। ये किसका हाइपोटेनियस, ये वाले, इसका और इसका हाइपोटेनियस है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, रूट 3 में हम इसको मान लिए बेस, इसको मान लिए परपेंडिकुलर, जिससे हम मेरा हाइपोटेनियस निकला, इसका मान आ जाएगा रूट 3, इसका मान आ जाएगा रूट 3। फिर आप यूनिट लेंथ मेजर कीजिए, फिर यहाँ से आप इसको मिलाइए तो इसका मान आ जाएगा रूट 4। फिर इसको यूनिट लेंथ मेजर कीजिए, ऐसे कीजिए, आ जाएगा रूट 5। रूट 5 जैसे आएगा आप इसको यहाँ काट दीजिए,
तो आ जाएगा √5 आपका यहाँ नंबर लाइन पे विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह करके सॉल्व करना था। चलिए अब हम लोग 1.3 का कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे अब अच्छे से। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 1.3 को आप लोग को एक टोटल वीडियो बना देंगे, कॉन्सेप्ट का और सवाल दोनों चीज़ का। आज